सौरभ गिरिराज सिंह मेरे साथ जुड़ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, बिहार बीजेपी के बड़े चेहरे हैं, बेगूसराय से आते हैं, भूमिहार चेहरा हैं। सर बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो बधाई आपको, 201 सीटें एनडीए पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन रही है। क्या खास रहा जो आपके पक्ष में गया? बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन रही है, क्या खास? नहीं, देखिए, ये तो एनडीए ने चुनाव लड़ा और हम 243 सीटों पर हम सब एनडीए मिलकर के लड़े और उसमें से हम 201 सीटों पर बढ़त बना के रखा है, 42 सीटों पर नहीं बना है। और 42 सीटों के कारण ही थोड़ा बहुत कम बेशी का है, इसलिए हम एनडीए के रूप में लड़े हैं। सर आप सबसे पहले ऐसे नेता थे बिहार के जो ये कहते दिखे थे कि 2010 वाली हिस्ट्री रिपीट होने जा रही है। मैम, मैं सही कह रहा हूँ। मैं कोई नेता नहीं हूँ। मेरा दुर्भाग्य है कि कार्यकर्ता से ऊपर उठ ही नहीं पाया हूँ और इसीलिए मैं ग्राउंड रियलिटी के साथ कह रहा था कि हम 2010 की तरह ये लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी और वो हुआ। 206 सीटें हमें आई थी 2010 में, अभी 201 सीटों पर बढ़त है। मुझे उम्मीद है कि थोड़ी सीटें हो सकता है एक दो और बढ़ सके, ये मेरा उम्मीद है। अच्छा सर, आप तो इतने बड़े नेता हैं बिहार के, आप कम से कम मुझे, गरिमा को ये बता सकते हैं, समझा सकते हैं, मैं आपसे समझना भी चाहती हूँ। पूरे इलेक्शन कैंपेन में नीतीश के चेहरे पर एक वो जो सहमति होती है, एक वो जो सीमेंट लगाना होता है, वो क्यों नहीं हो पाया? कहीं कोई कंफ्यूजन था क्या वाकई बीजेपी के दिमाग में? कंफ्यूजन था क्या वाकई? नहीं समझ पाए आप क्या कह रही हैं? सर अमित शाह ने चुनाव के बीच में कहा कि विधायक दल की बैठक में तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। भाई हम थोड़ी तय करते हैं मुख्यमंत्री, मैं थोड़ी तय करता हूं मुख्यमंत्री। ये कहीं क्या बीजेपी उस स्ट्रैटेजी पर भी चल रही थी क्या कि भाई हम अगर ज्यादा जीते, 43 से घट गई जेडीयू, तो हम अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे? ईमानदारी से बताइएगा सर, हम अपना मुख्यमंत्री ईमानदारी से बताइएगा। देखिए, आप इस चीज को जानते हैं कि जब उन्होंने कहा तो कोई गलत नहीं कहा। हाँ। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो क्या संसदीय दल के बैठक के बगैर बन गए? सर बीजेपी की तो संसदीय दल की बैठक ही नहीं हुई, सीधे 7 तारीख को, 4 जून के बाद 7 तारीख को सीधे एनडीए की बैठक हुई थी। अरे मैं तो वही कह रहा हूँ, सेंट्रल हॉल में एनडीए ने चुना न नेता के रूप में। तो ये प्रक्रिया के बगैर कोई होता? उसके बाद अमित भाई ने कहा न बिहार में सीएम का पद खाली है और न दिल्ली में पीएम का पद खाली है, अमित भाई ने कहा। अब इसके बाद भी अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो इसका इलाज तो हमारे पास नहीं है। सर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे ना? वो बहुत सारे विपक्षी आपके कह रहे हैं कि ये भी हो सकता है कि एलजेपीआर अगर बढ़िया स्ट्राइक रेट ले आए, फर्ज कीजिए 29 में से 28 ले आए, आप 91 पर पहुंच ही रहे हैं, हम और आरएलएम खड़े ही हैं, वो बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार के बगैर सरकार बनाएंगे। अच्छा, जब कोई ऐसी स्थिति बनेगी तो फोन नंबर आप मुझे दे दें, मैं आपसे चर्चा कर लूंगा कि देखिए मैम, आपने जो कहा था ये सोच बन रहा है। अभी एनडीए के नेतृत्व और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं। अच्छा सर, एक बात और बताइए, ये आप जो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ये जानबूझकर करते हैं? आपको इस प्लैंक पर उतरने में मजा आता है या फिर ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है, भाई 80% हिंदू 20% मुसलमान, हिंदू मुसलमान करेंगे तो एज मिलता दिखाई देगा? ये बड़े नेता के तौर पर आपका गणित है या फिर इसमें कुछ और अलहदा, कुछ और आपकी स्ट्रैटेजी? भाई हमने कौन सा गलत, नहीं, हमने कोई गलत बोला हो तो जरा आप मुझे याद दिला दे तो मैं उसको
आपके सामने रख सकूं, अपनी बात कह सकूं, खुल करके बताएं। लुका छिपी में नहीं सर जानता। आप जैसा नेता, इतनी बार का कैबिनेट मंत्री, इतनी बार का सांसद, अगर एक पर्टिकुलर समुदाय को नमक हराम कहता है तो मुझे कम से कम तकलीफ होती है सर। और मैं इसीलिए व्यक्तिगत तौर पर यह सवाल आपसे पूछ रही हूँ। आपको तकलीफ होती है बिना समझे हुए, तो मैं क्या करूं? समझाइए उसका ना। इलाज तो मेरे पास नहीं है। समझा दीजिए, आज समझाइए ना। भाई मौलवी साहब वोट नहीं देंगे बीजेपी, क्या ये मानकर अब बिल्कुल पुख्ता तौर पर चलती है कि मुसलमान वोट नहीं देगा कुछ हो जाए? अरे भाई मेरी बात तो सुन लें। मैंने नहीं कहा, अगर जनता कहती है तो मैंने कहा हाँ, जनता नीतीश कुमार ने बिहार में उनके कब्रगाह को घेरवाने का काम नीतीश कुमार ने किया। उसके पहले वहाँ जानवर के पैर पड़ते थे उनके पूर्वजों पर, उनके परिवार परिजन पर, लोग पेशाब करते थे। नीतीश जी ने घेरवाया 9,000 कब्रिस्तान को। सुशील मोदी भी साथ में थे डिप्टी सीएम के रूप में। और ये जो उर्दू टीचर है ना, लालू जी ने लाठियों से पिटवा दिया था, खदेड़ दिया था, और नीतीश कुमार ने उन्हें सरकारी शिक्षक की मान्यता दी। अभी 60,000 रुपया मिल रहा है। तो जब उनको नहीं वोट देने लगे तो लोगों ने कहा नमक हराम। तो कोई गलती लोग थोड़े कहा। आप वोट हमें, आप समझें या नहीं समझें, मैं तो लोग की बात कहा। और लोग कहेगा ही, गांव में कहता ही है। लेकिन आप तो अभी कॉन्स्टिट्यूशन पद पर बैठे हैं ना सर, आप तो कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन पद पे बैठे हैं तो लोगे की बात नहीं बोलेंगे तो किसकी बात बोलेंगे? अच्छा चलिए, ये लोग समझ में ने आ गया मैंने बीजेपी को कहा- बिहार में अमित शाह। भाई आपने अभी अमित शाह का जिक्र किया कि वैकेंसी नहीं है कोई, ये उन्होंने खुद कहा चुनावी कैंपेन में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कहा उन्हीं अमित शाह ने कहा था कि नीतीश बाबू और ललन सिंह, कान खोलकर सुन लीजिए, आपके लिए दरवाजे बंद हैं बीजेपी के। तो क्या बीजेपी को समझ में आ गया कि बिहार में नीतीश कुमार के बिना हमारा नहीं चलने वाला है? अरे मैम, ये पुरानी रिकॉर्ड आप बजा करके क्या निकालना चाहती हैं? कि ये तो आप ये जान सब ही पे सर गई ना एस्टैब्लिश होता है ना। कि भाई गए देखिए, थे पुराना बाहर रिकॉर्ड तो क्या सब बजाते हैं, उनका इमरजेंसी आरती तक का हम रिकॉर्ड उतारते? बजाते ही है ना नेता। अरे भाई, मुस्लिम लीग का रिकॉर्ड और हमारे टू फेवर नेशन में थ्योरी आएगा का और रिकॉर्ड सब बजाएंगे। बजाते हैं। जब अरे भाई, आप कोई दूध पिया बच्चा तो है नहीं। जी। आप तो जानती हैं हाँ। कि यह जब जो जिसको सूट करेगा वही बात बोलेगा ना। आइए, आपको नहीं मालूम है कि नीतीश बाबू 2 बार निकल के आरजेडी के साथ गए? हाँ। तो उस समय क्या कहते कि नीतीश बाबू बड़ा अच्छा काम किए। ये सब बात आप ही कहां से गड़ी हुई बात निकाल करके आप निकाल रही हैं। आज का बता दीजिए सर, क्या मैं ये मान लूं? और मैं गिरिराज सिंह से ये बात पूछ रही हूं। मैं आपसे मिली थी जिस वक्त एक फंक्शन में आपसे मेरी मुलाकात हुई थी, तब भी दरअसल मैंने ये सवाल आपसे पूछा था कि क्या मान लिया बीजेपी ने कि भाई मंडल की राजनीति के बगैर, सिर्फ कमंडल के आधार पर, कमंडल की शक्ति पर आप बिहार तो नहीं जीत सकते, आरजेडी को साथ ला नहीं सकते, तो बचे नीतीश कुमार। पता नहीं आप भाई, आपसे तो पूछ करके राजनीति करती नहीं बीजेपी। बीजेपी की नीतियां है सबका साथ सबका विकास। हमने तो किसी योजना में कोई हिंदू मुसलमान किया नहीं। तो इसमें न मंडल है न कमंडल है, सबका साथ सबका विकास है। ये आई बात समझ में कि ये भी समझाना पड़ेगा। नहीं, मैं तो आपसे समझने के लिए बैठी हूं। अच्छा सर, ये फाइनल टैली बताइए ना गिरिराज जी। 200 दिख रहा है अभी स्कोर बोर्ड पर आपका, और 90 बीजेपी का दिख रहा है, जेडीयू का दिख रहा है 80। फाइनल टैली बताइए, आपका क्या कहता है? हो सकता है 243 दिख जाए आपको अंतिम तक।
फिर से दोहराइए ना नहीं इसको। सुन पाया आप क्या हमसे कहवाना चाहती हैं? क्या कहवाना चाहती हैं? ये घुमा फिरा करके जो पूछ रही हैं, सीधा सीधी पूछिए ना, मैं सीधा सीधी जवाब दूंगा। कितना नंबर सर एनडीए का? सीधे पूछ लेती हूँ, कितना नंबर एनडीए का? बीजेपी सैकड़ा क्रॉस करेगी? अभी तो दिखाई दे, अभी तो एनडीए 201 पर था, अब 200 पर आ गया। अब तो मतपेटी है। कोई मैं भविष्य वक्ता तो नहीं हूं कि ईवीएम के रिपोर्ट को जान लूं, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं। लैंडस्लाइड विक्ट्री जब है तो कुछ भी नंबर आ सकता है। अच्छा सर, मैं 2-3 सवाल आपसे, आखिरी 2-3 सवाल पूछ लेती हूँ। तेजस्वी यादव के ऐसा क्या खिलाफ चला गया महागठबंधन में जो वो 37 पर सिमटते हुए दिखाई दे रही है, आरजेडी 28 पर? अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, उनमें क्या पक्ष था जो उनको जीतना चाहिए था, आप बता दें। नहीं, सवाल तो जायज ही उठा रहे थे ना सर कि भाई गरीबी है, बिहार सबसे गरीब राज्य है, पलायन सबसे ज्यादा होता है, उद्योग धंधे बिहार में है नहीं, बेरोजगारी जबरदस्त है, रोजगार वहां है नहीं। ये मुद्दे तो ठीक ही उठा रहे थे तेजस्वी यादव। तो अब समझ जाइए जनता ने उनको क्यों नकार दिया। विश्वसनीयता नहीं थी। अगर यो नहीं समझ में आता है तो अगले चुनाव में पहले आइएगा, मैं बता दूंगा आपको। सर अच्छा, 5 साल में कोई ऐसा नोच आपको दिखाई देता है जिसने इस पूरे चुनाव को पलट दिया? पिछली बार आप 125 पर, वो 110 पर, इस बार आप 200 भी क्रॉस करते हुए दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं 243 भी आ जाए तो बड़ी बात नहीं है। भाई जिस ढंग से जब आपको भरोसा नहीं था, किसी को भरोसा नहीं था, तो कुछ भी हो जाए तो तब जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो हम तो कहेंगे ना कि 243 से आ जाए, जब फाइनले आ जाए। देखिए, शपथ नीतीश कुमार लेंगे सर? कुछ पुख्ता सवाल हो तो पूछिए। शपथ नीतीश कुमार लेने जा रहे हैं? अंतराक्षी मत खेलिए। अब मैं किस मुंह से कहूं? अपने जो एक मुंह था उससे तो बता दिया, अब कौन सा मुंह लाऊं ये आप बता दें। अच्छा, शपथ ग्रहण समारोह आप कब रख रहे हैं? मैं छोटा कार्यकर्ता हूं, ये बड़े लोगों से मौका मिलेगा, पूछूंगा, बताएंगे तो आप अपना फोन नंबर दीजिएगा, मैं बता दूंगा। आरजेडी कांग्रेस को बुलाइएगा कि नहीं शपथ ग्रहण समारोह में? भैया मुझे लग रहा है ये सब कह दूंगा बड़े लोगों को कि आपसे राय सलाह कर ले किनको बुलाना सवाल पूछ रही है। हूँ भाई, मैं अगर बड़े लोग पूछ रही हूँ, पर मिलेंगे खैर तो चलिए। मैं कहूंगा कि हाँ, और भाई मैंने कहा कि मैं एक कार्यकर्ता हूं, मेरे क्षेत्र का ये नहीं है। लोग बताएंगे तो बता दूंगा आपको। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। कितना ग्राउंडेड साउंड करते हैं आप। कई बार कार्यकर्ता खुद को बताते हुए बहुत ग्राउंडेड, बहुत जमीनी साउंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप।